गुलाबी पोइट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ राना खालिद और गुलाबी पोइट्री के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी ने दुनिया में 33 साल हुकूमत की और उस वक्त दुनिया शजाअत के दूसरे नंबर के बादशाह थे। पहले नंबर पर चंगेज खान था, दूसरे पर सुल्तान महमूद गजनवी, तीसरे नंबर पर सिकंदर यूनानी और चौथे नंबर पर तैमूर लंग था और ये दूसरे नंबर का बादशाह था सुल्तान महमूद गजनवी। 410 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी की वफात हुई। ये वाकया सच्चा है और अनफरादी हैसियत रखता है कि 1974 में शहर गजनी में जलजला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र भी एक जगह से फट गई और मज़ार भी काफी टूट फूट का शिकार हो गया। तो उस वक्त के अफगानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम ने दोबारा मज़ार की तामीर नौ की और कब्र को भी मुरम्मत करवाया। तामीर के मकसद के लिए कब्र को पूरा खोल दिया गया, क्योंकि कब्र एक साइड से नीचे तक फट गई थी, जिसमें एक बड़ी दरार पड़ गई थी। जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मोमार और कब्र की जियारत करने वाले लोग हैरान रह गए कि 1000 साल पहले दफन किया गया ताबूत और उसकी लकड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी सही सलामत पड़ी है। हकाम ने ताबूत खोलने का हुक्म दिया। जब ताबूत खोला गया तो खोलने वाला शख्स पलटकर पीछे गिरा और बेहोश हो गया। पीछे मौजूद लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जिसने 33 साल हुकूमत की और वफात पाए 1000 साल का अरसा गुजर चुका था, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़े थे कि कोई अभी अभी इस मैयत को रख कर गया है। और सुल्तान का सीधा हाथ सीने पर था और उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मुतवाजी सीधा था और हाथ ऐसे नरम कि जैसे जिंदा इंसान के होते हैं, जबकि वफात पाए 1000 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका था। ये अल्लाह ताला ने झलक दिखाई कि जो मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करते हैं वो बादशाह भी होंगे, तो वो अल्लाह के महबूब बंदे और अल्लाह के प्यारे बनकर अल्लाह के दरबार में पेश होंगे। जिंदगी मुख्तसर है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकत बादशाह कमजोर और बेबस है, लेकिन जिसने हर वक्त अल्लाह की मखलूक की बेहतरी, भलाई और अल्लाह की खुशनुदी को मुकद्दम रखा, वो शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सब की आखरत ईमान पे रखे और हमें भी अपने उन नेक बंदों में शामिल करे जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। अजीज दोस्तों, इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है हमारे एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त राना खालिद को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ आपका दोस्त राना खालिद आपसे इजाजत चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।